प्रेजेंट के अगर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन की बात करेंगे, जो स्पेशली जेकेपी के एस्पिरेंट्स हैं, कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं, वो कन्फ्यूजन में है कि क्या जेकेपी का एग्ज़ाम टाइम पर होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर बार हर तरह की अलग अलग तरह की डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिलती है। एक एक अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हाँ आपका एग्ज़ाम टाइम पर होगा, दूसरी तरफ बोलता है कि नहीं एग्ज़ाम जो डिले हो जाएगा। हालांकि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन उसके अकॉर्डिंग यही है कि एग्ज़ाम अभी टाइम पर हो जाएगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे और क्या सोल्यूशन रहने वाला है उस पर भी फोकस करेंगे। सबसे पहले उन एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने फॉर्म के लिए जिन्होंने अप्लाई करा है और जिनका एग्ज़ाम जो 1 दिसंबर या 8 दिसंबर को होने जा रहा है। देखिए आप सभी को कई बार मैंने भी आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं। इवन एक येलो नोटिफिकेशन भी आपके सामने आया था जहाँ पर आपको बताया गया था कि एग्जामिनेशन जो टाइम पर होने जा रहा है। 1 दिसंबर की बात करेंगे, एग्ज़ाम होगा SDRF IRP एग्जीक्यूटिव वगैरह का। टेलीकम्युनिकेशन का 8 दिसंबर को होगा, कांस्टेबल फोटोग्राफर का 22 दिसंबर को होगा। 1 सेशन में होने वाला है, एक ही सेशन में होगा, दिन को 12 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे तक पेपर चलेगा। सभी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की एक ही टाइम पर पेपर होने वाला है। तो 1 दिसंबर को पेपर यहाँ से भी कंफर्म आपको देखने को मिल रहा है। इवन JKSSB ने भी खुद ही कहा था कि पेपर आपका टाइम पर होने वाला है। तो कोई भी अपडेट होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट कीजिए, वहीं पर यकीन कीजिए। और टाइम टू टाइम अभी कल की मैं बात करूँ, कल भी मीटिंग करी गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ पर तैयारियाँ देखी जा चुकी हैं कि किस तरह से तैयारियाँ हैं। अपॉइंट करा गया पर्सनस को जो वहाँ पर जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, प्रॉपर PDF वगैरह आपके सामने आए थे। जो प्रॉपर एग्ज़ाम जो टाइम पर होने जा रहा है, ये उन एस्पिरेंट्स की मैं बात करूँगा जिन्होंने अप्लाई करा हो। आप क्या करिए, क्योंकि आपके सामने इस तरह की पोस्ट भी आ रही हैं। ये जो इस तरह की पोस्ट है, आज हमारी मीटिंग हुई है, कल की पोस्ट है, तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर जो JKP रिलैक्सेशन की बात करें उनके बारे में बात कर लेंगे। जिनका एग्ज़ाम होने जा रहा है, अभी आपके पास टाइम लिमिट है 1 दिसंबर को, अपने यही मान के चलने कि एग्ज़ाम 1 दिसंबर को ही होने जा रहा है, जो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी है। तो ऐसा होगी अगर मान के चलो आपका एग्ज़ाम डिले नहीं होता और आप डिफरेंट पोस्ट जहाँ पे आपको बताया जाएगा एग्ज़ाम जो डिले होने जा रहा है, तो होगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी आपका मन करेगा नहीं कि आपका डिले हो जाए, मुझे और टाइम मिल जाएगा। जो बच्चे सोचते हैं ना और टाइम मिल जाएगा, वो जब और टाइम मिलता है उसमें भी कुछ नहीं कर पाते। जो टाइम आपके पास अभी है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, बाद में रिग्रेट ना करना पड़े कि यार वो एक दिन में 2-2 महीने अच्छे से पढ़ लिया होता, क्या पता 3-4 नंबर मेरे आ जाते और मेरी सिलेक्शन वगैरह हो जाती है। तो इस टाइम को जितने बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकते हो यूटिलाइज़ करो, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं होगा आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको 1 दिसंबर की अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। अगर 1 दिसंबर को भी एग्ज़ाम होगा तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। आपको इस टाइप से तैयारी करनी पड़ेगी और थोड़े दिनों के लिए आपको जो है इन जो भी ये सामने टॉपिक आपके सामने आते हैं कि अब द पेपर पोस्टपोन हो जाए, होगा या नहीं होगा, इन बातों से थोड़ा हट के आपको एग्ज़ाम की तैयारी पे फोकस करना पड़ेगा। किस तरह से अगर आपने सिलेबस नहीं कवर करा है, किस तरह से मेन टॉपिक आप कंप्लीट करो, किस तरह से रिवाइज़ करो, किस तरह से MCQ वगैरह कवर करो, इस सब पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपके पास टाइम बड़ा कम रहने वाला है। तो ये तो हो गया कि जिनका एग्ज़ाम 1 तारीख को होना है, जिन्होंने अप्लाई करा हुआ, तो वो नेगेटिव उनके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो नेगेटिव जो बातें इनकी तरफ मत फोकस करते हुए आप अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात है यहाँ पर जब इमेजेस आते हैं कि पेपर को एग्ज़ाम वगैरह पोस्टपोन होगा या फिर आपका जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, तो वो एस्पिरेंट्स जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड करेंगे, एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलनी चाहिए। तो देखो उनको तो है नहीं कि पेपर टाइम पर होगा, 1 दिसंबर को पेपर हो या ना हो, उनको वो तो चाहते हैं कि पेपर ना हो, क्योंकि उनको रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए। ये वो एस्पिरेंट्स जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। अब अगर एज इनका अगर जो डिमांड कर रिलैक्सेशन का, तो मेन यही है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 8 सालों तक यहाँ पर जो है JKP की भर्ती आई नहीं थी, 8 साल के बाद आ रही है। तो हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, हम सभी तो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। अगर 3-4 साल पहले भर्ती आ गई थी तो क्या पता हम रिलैक्सेशन डिमांड ना करते। अब आई 8 साल के बाद, अब कोविड का टाइम भी है, उसके बाद भी टाइम मिल गया, तो हमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। बाकी अपनी मेहनत होगी, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो सेलेक्ट होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं सेलेक्ट होगा। इन स्पिरिट्स का ऐसा कहना है। तो ये डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करें कि फ़िलहाल तो पहले पेपर को पोस्टपोन करा जाए, एग्ज़ाम 1 दिसंबर को ना हो और हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। इन बातों को ध्यान पर रख तो डिफरेंट जो मिनिस्टर हैं, डिप्टी CM की बात करेंगे, CM की बात करेंगे, इनके एडवाइज़र की बात करेंगे, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे, इन सबसे मीटिंग वगैरह करी जा रही है। और जो इनको यही एश्योरेंस मिलता है कि हाँ आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। तो देखो अगर एज रिलैक्सेशन मिलनी होगी तो आने वाले 4 से 5 दिनों की बात करें या 1 हफ्ते की बात करें, आपको उसका नोटिस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हम बोलते हैं कि हाँ तैयारियां पूरी चल रही हैं, 1 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में KS की भी बात करेंगे, वहाँ पर भी हफ्ते बाद पेपर होने वाला था बट पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये कौन सी बड़ी चीज़, यहाँ पे भी पोस्टपोन वगैरह हो सकते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ते तक का, उसके बाद ही पता लगेगा कि रिलैक्सेशन मिलनी या नहीं मिल रही, क्योंकि
और एक हफ्ते के बाद क्या होने वाला है, आपके एडमिट कार्ड का जो नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। अगर फिर भी अगर वहाँ से भी कुछ नहीं तो 27 तारीख की अगर हम बात करेंगे, 27 नवंबर की बात करेंगे, कोर्ट केस जो चला है रिलैक्सेशन का, उसकी भी हेयरिंग होने वाली है, तो क्या पता वहाँ पे भी पेपर को रोक दिया जाए। बट जो भी है, ये 2 तरह की बातें आपके सामने लेकर आया हूँ। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो 1 तारीख पर बिल्कुल फोकस कीजिए कि 1 तारीख को ही एग्ज़ाम होने जा रहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, आप इन बातों से दूर रहिए। आपका सारा जो फोकस रहना चाहिए वो इसी पर रहना चाहिए। अगर आप सामने इस तरह की पोस्ट आती है, नोटिफिकेशन आता है, आप देख लीजिए, बट आपका जो मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए कि आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवाइज कैसे करना है, आने वाले इन दिनों में किस तरह से मैं कुछ ऐसा पढूं कि मेरे 4 से 5 नंबर और बढ़ जाएं पेपर में। आपको इन बातों पे फोकस करना है, इन बातों पे ही ध्यान देना है। और जो रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं वो तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वो प्रे ही कर सकते हैं हमें रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाए। अब उनको रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है तो पेपर पोस्टपोन होगा, पेपर पोस्टपोन होगा तो जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, क्या पता पेपर पोस्टपोन अगर होगा भी, अगर देखो सिंपल सी बात, अगर पेपर पोस्टपोन होता तो फिर से विंडो ओपन करी जाएगी, फिर से फॉर्म लगेंगे, फिर से उनको भी टाइम दीजिएगा तैयारी करने के लिए 2 महीने का, तो ये आगे सर्दियों का टाइम हो जाएगा, फिर भैया मार्च अप्रैल तक जाके बात पहुंच जाएगी। तो इस तरह का डिले पेपर में होने वाला है। तो ये 2 पॉइंट थे फिलहाल जो मैं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि 2 तरह के सिनेरियो भी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, पेपर पोस्टपोन हो सकता है नहीं हो सकता, वो दोनों मैंने क्लियर करने का ट्राई करा है। तो फिलहाल वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।